आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और निरंतर योग का अभ्यास कर रहे होंगे। तो प्राणायाम की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। तो बच्चों, सुबह खाली पेट सबसे पहले हमने अपना योगासन किसी खुली जगह में बिछा देना है और उस आसन के ऊपर सुखासन में बैठते हुए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। और प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। गर्म हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर धीरे से रखेंगे। हल्के हाथ से चेहरे पे मसाज करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। तो बच्चों, जब हम हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो हथेलियों के आपस में रगड़ने से जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में चली जाती है और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसके बाद हम 2 मिनट अभ्यास करेंगे वस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए वस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद 5 से 15 मिनट तक लगातार अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का, जो मैं इससे पूर्व के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। इसका भी हमने अभ्यास करना है और 5 से 15 मिनट तक फिर अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हुए शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाई नाक से लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए दाई नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। दोनों आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास अंदर। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बारे में भी मैं तुम्हें पूर्व के वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके बाद हम आज अभ्यास करेंगे बच्चों भ्रामरी प्राणायाम का। तो भ्रामरी प्राणायाम, सिर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर और जो ये 3 उंगलियां हैं इनको हमने बंद आंखों के ऊपर रखना है और शेष जो 2 उंगली है इनको हमने अपने माथे के ऊपर इस तरीके से रखना है। अंगूठों से कान को बंद करना है और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए भौरे के गुंजन के समान उच्चारण करना है। तो अभ्यास शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए था भ्रामरी प्राणायाम।
इसको बी ब्रीथिंग टेक्निक भी कहा जाता है। बच्चों, 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक निरंतर हम इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमें जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारा मस्तिष्क ताजगी और ऊर्जा से भर जाता है। जितने भी तरह के मानसिक विकार होते हैं, गुस्सा आना, भय, तनाव, अनिद्रा, इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से जिसको चक्कर आते हैं या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसकी यह समस्या दूर हो जाती है। जो इस प्राणायाम का लंबे समय तक अभ्यास करते हैं, उनकी आवाज भी मधुर होने लगती है। तो जो बच्चे संगीत सीखते हैं या संगीत में रुचि रखते हैं, उनको निरंतर इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। बच्चों, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं और दिन में किसी भी समय इस प्राणायाम को किया जा सकता है। जैसे बाकी के जो प्राणायाम आपको बताए गए थे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, इन प्राणायामों को हम सिर्फ सुबह के समय खाली पेट ही इनका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जो भ्रामरी प्राणायाम है, इसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर नींद नहीं आती है तो उसकी यह समस्या भी इस प्राणायाम का अभ्यास करने से दूर हो जाती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्राणायाम को समापन की ओर ले जाते हैं। फिर से लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर, दोनों हाथों को आपस में रख लेंगे। गर्म हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखेंगे। हल्के हाथ से चेहरे पे मसाज और धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। बच्चों, ओम का उच्चारण करने से हमारे पूरी शरीर की ऊर्जा नियंत्रित होती है और हम अपने शरीर और मन को सांसों के द्वारा एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। तो आप निरंतर इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।